साथियों का आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों हम बात करेंगे प्राइवेट विद्यालयों की। प्राइवेट विद्यालयों में जितनी अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं शायद कहीं नहीं दिखाई देंगी। प्राइवेट स्कूलों का जो प्रबंधक होता है उसने लूट घसोट मचा रखी है। वो ना सिर्फ अभिभावकों को लूटता है बल्कि प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका भी शोषण कर रहा है। मनमाने ढंग से कार्य करना प्रबंधकों का पेशा बन चुका है। जितने भी प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक हैं सबने प्राइवेट स्कूल खोल करके अंधाधुंध पैसा कमाया। ज़्यादातर प्रबंधकों ने 2-4 बीघे ज़मीन खरीद ली, आलीशान महल खड़ा कर लिया और 4 व्हीलर खरीद ली। सारे प्राइवेट जो स्कूल के प्रबंधक हैं उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अगर हम बात करें, चर्चा करें कि प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी दयनीय दिशा पर अगर हम देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है। हमने बहुत सारे प्राइवेट शिक्षकों से इस बारे में बात की कि अगर सरकारी जो विद्यालय प्राइवेट हैं वो उसमें सरकार की हिस्सेदारी तय है। सरकार उनको बजट देती है, पैसा देती है, वो भले कम पैसा देती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनको आप लिमिटेड कंपनियां मान सकते हैं। और लिमिटेड कंपनियों के अंदर जो कार्य करते हैं मजदूर, उनके लिए सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं। मगर जो प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं प्रबंधकों ने उसमें कोई नियम कानून नहीं चलते और उसमें प्राइवेट शिक्षकों का शोषण होना लगभग तय है। उनकी मनमानी यहाँ तक है कि कोई भी प्राइवेट शिक्षक अपने हक और आवाज़ नहीं उठाता और ना ही जब प्रबंधक का मन चाहता है प्रबंधक प्राइवेट शिक्षक को निकाल करके बाहर कर देता है। जबकि अगर आप लिमिटेड कंपनियों में देखें तो वहाँ भी रूलिंग रहती है कि आप बिना वजह के किसी भी लेबर को हटा नहीं सकते। मगर प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनमें प्रबंधक जब चाहे जिसको चाहे उसको हटा देता है। ये सबसे बड़ी दुविधा ये है। दूसरा, इन लोगों का जो जीवन स्तर है प्राइवेट शिक्षकों का वो अति दयनीय है। आज हमने इसी पर अपने वीडियो पर दिखाना चाहा कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। और हमने बहुत से शिक्षकों का जब अध्ययन किया प्राइवेट स्कूल के तो उनकी स्थिति अति दयनीय है। अति दयनीय मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को तो 1500 रुपये मिलते हैं पढ़ाने के, कुछ लोगों को 4000 मिलते हैं, कुछ को 3000 मिलते हैं, कुछ को 6000 मिलते हैं, कुछ को 8000 रुपये। अधिकतम 8000 से अधिक ये किसी को भी पैसा नहीं देते। अब आप खुद सोचिए कि 8000 रुपये में इनका क्या होगा। इस मामला जब हमने सरकार को चिट्ठी लिखा तो सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और हमने फिर बताना चाहा कि सरकार इसकी ओर कभी प्राइवेट शिक्षकों की ओर ध्यान नहीं दे रही। इनका जीवन स्तर अति दयनीय से अति दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। मेरा सभी भारत में पूरे भारत में प्राइवेट स्कूल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, पूरे भारत में प्राइवेट स्कूल हैं। यहाँ तक दिल्ली के अंदर भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और उनका प्रबंधक एक अच्छी खासी मोटी रकम कमा रहा है। लेकिन आप हिस्सेदारी की बात करिए, हिस्सेदारी की मांग करिए उस प्रबंधक से। आज मुझे एक बड़ा ग्लानि होती है जब मैं कभी किसी महापुरुष को पढ़ता हूं तो बड़ी ग्लानि होती है कि वो झूठे मक्कारी बातें करके चला जाता है। जैसे आज मैं इसको शुरू में ही बोलने वाला था पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मगर ये बात पूर्णतः असत्य है। सरकारी और प्राइवेट हो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, जितने लोगों ने शिक्षा भारत में हासिल की सबके सब व्यक्ति दहाड़ नहीं रहे हैं बल्कि कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हैं। वही कहानी प्राइवेट शिक्षकों की भी है। प्राइवेट शिक्षक आज तक बोलने के लिए तैयार नहीं है अपने प्रबंधक के खिलाफ कि उनके साथ वो क्या क्या अन्याय और अत्याचार कर रहा है। इसीलिए हमने कहा, क्योंकि मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, और हमने बताया कि शिक्षा कुतिया का वो दूध है जो पिएगा
वही दुम हिलाएगा अपने मालिकों के पीछे आगे पीछे। ये सच्चाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने झूठ कहा था और मुझको नहीं लगता कि वो कोई बड़े विद्वान रहे होंगे, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं, 1 2 3 नहीं लाखों लोग शिक्षकों की देखा जिन्होंने शिक्षा हासिल की है, वो सिर्फ और सिर्फ दुम हिला रहे हैं। वही कहानी प्राइवेट शिक्षकों की भी है और मुझे खुशी भी होती है और दुख भी होता है। दुख तब होता है जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ देखते हैं, और खुशी तब होती है कि एक आदमी जो अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बोल नहीं रहा है, उसकी ऐसी ही स्थिति होगी ही और होनी भी चाहिए। सरकारी शिक्षकों का तो अच्छा खासा ठीक ठाक है, प्राइवेट जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति दयनीय से अति दयनीय सरकार ने भी बना रखी है और उनके प्रबंधक ने भी बना रखी है। इसलिए सभी साथियों से मैं अपने कहना चाहता हूं कि जुर्म उतना बुरा नहीं है जितना तुम्हारी खामोशी है। बोलना सीख जाओ, वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी, गूंगी। और उसी गूंगों की लिस्ट में प्राइवेट शिक्षकों का भी नाम आ रहा है और पूर्ण रूप से आ रहा है। प्राइवेट शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि वो आ करके हमारे चैनल पर अपनी समस्याओं को उजागर करें, ताकि तुम्हारी समस्याएं खत्म हो सकें और प्राइवेट जो प्रबंधक हैं विद्यालय के, उनके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो आप लोगों की हिस्सेदारी लूट रहे हैं। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को बेल आइकन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्याय के खिलाफ आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।